देखिए, जब तक आप अपने सुख का त्याग नहीं करेंगे तब तक आप समाज को सुखी करने वाले नहीं हैं। अपने बारे में केवल सोचने वाला व्यक्ति न परिवार के काम का है, न समाज के काम का है, न राष्ट्र के काम का। जो स्व पर केंद्रित है वो पशुवत है। पशु केवल अपने बारे में सोचता है। धर्म हमको अपने से निकाल कर पर में लेकर जाता है। इसलिए कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। महापुरुष बैठे हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार मने बोलिए भोजन, निद्रा मने नींद, भय मने डर, मैथुन यानी सांसारिक सुख। ये चार पशु भी जीता है, हम भी जीते हैं। पशु भी भोजन करता है, हम लोग भी करते हैं। बुरा ना मानिएगा, भगवान यदि ये पेट न दिए होते ना तो इंसान से बड़ा अलाय धरती पर दूसरा कोई नहीं होता। मनुष्य कोई काम नहीं करता यदि पेट न दिए होते तो। सब कुछ पेट के लिए हो रहा है। आदरणीय गलत नहीं बोल रहा हूं ना? हाँ? हम और आप भी भोजन के लिए दौड़ते हैं, पशु भी दौड़ता है। हम आप भी सोते हैं, पशु भी सोता है। हमको भी भय लगता है, पशु को भी भय लगता है। हम भी संसार का सुख लेते हैं, पशु भी संसार का सुख लेता है। परंतु इस मायने में पशु हमसे श्रेष्ठ है। पशु केवल अपने ऋतु में सुख लेता है, मनुष्य का तो कोई भगवान मालिक है। आप समझ रहे हैं? जो काम पशु करता है वो काम हम कर रहे हैं, उतना ही कर रहे हैं, तो हम अपने को कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? क्या अंतर है हमारे में पशु में? हमारे पशु में केवल एक अंतर है, हम धर्माचरण कर सकते हैं, अब पशु धर्माचरण नहीं कर सकता। ये जो धर्म तत्व है हमको पशुवत से निकालकर मानवता की ओर लेकर जाता है, इसका नाम है धर्म। धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम जी जगत को सुख देने के लिए बालक बन गए। गोस्वामी शंकर जी कहते हैं, देवी अयोध्या के लोग भगवान के इस चरित्र का देख करके भगवान के चरणों में प्रेम करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मां बोली, प्रभु अयोध्या में सबको आनंद आ रहा होगा ना? शंकर जी बोले, नहीं, सबको आनंद नहीं आ रहा है। किसको मिल रहा है? जिन रघुनाथ चरण रति मानी। जो शंकर जी के चरण में प्रेम करता, राम जी के चरण में प्रेम रखता है, उसी को भगवान की लीला में आनंद मिलता। मां ने कहा, अयोध्या में भी ऐसा कोई है जो राम जी को प्रेम न करे? है ना? अयोध्या में भी है। कौन है? मंथरवा है। वो राम जी को प्रेम नहीं करती। भाई बाप, जीवन में दुख का कारण ही है भगवान से विमुख हो जाना। रघुपति विमुख, शंकर जी आगे कहते हैं, जतन कर कोरी। कोरी माने 1 करोड़ उपाय करिए, भगवान से विमुख होकर भव बंधन से मुक्त होने वाले नहीं है। जीवन का दुख समाप्त होने वाला। आप कितनों रुपया कमा लीजिए, आई एम सो सॉरी, आप अरबों अरबपति बन जाइए, यदि आप भगवान से विमुख हैं, आपके जीवन में ऐश्वर्य तो आ सकता है, आपके जीवन में आनंद नहीं आ सकता। आप जहां रहेंगे परेशान रहेंगे। एक कथा मैं बार बार सुनाता हूं, किसी महापुरुष के मुख से मैंने सुना था, मैं आपको सुनाऊं। एक बार एक आदमी ने निर्णय किया कि आज मैं अपनी परछाई को हराऊंगा। किसको हराऊंगा? परछाई समझते हैं ना? छाया। छाया सामने थी उसकी, सोचा आज छाया को हरा दूंगा। लगा दौड़ने, जितना तेज वो दौड़े उतनी गति से उसकी छाया उसके आगे आगे दौड़े। भाई जी घंटों दौड़ा, हरा नहीं पाया। गुरु जी के पास जाकर चेहरा उदास करके बैठ गया। कहा, गुरुदेव, आज मैं सोचा था अपनी छाया को हरा दूंगा, बहुत तेज भागा गुरुदेव, लेकिन हरा नहीं पाया मैं। गुरु जी बोले, प्यारे, यदि तुम वास्तव में अपनी परछाई को हराना चाहते थे
उसके लिए तुमको भागने की आवश्यकता ही नहीं थी। तुमको केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए छाया तुम्हारे आगे थी। बिना दौड़े यदि तुम अपना मुख सूर्य की ओर कर लेते तो वो छाया तुमसे पीछे चली जाती। उसी प्रकार यदि हमको अपने जीवन में सामने दुख दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि हम भगवान से विमुख हैं। जिस दिन भगवान की ओर मुख होगा हो, जीवन का सारा दुख अपने आप पीछे चला जाएगा। सामने सुख सिंधु दिखाई पड़ गए तो दुख ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। शंकर जी कहते हैं, रघुपति विमुख जतन कर कोरी। भगवान से विमुख होकर करोड़ों उपाय कर लीजिए, ये भव बंधन छूटने वाला नहीं है। जो माया सबको फंसा करके रखी है, वो माया केवल मेरे राम जी से डरती है। सो माया प्रभु सो भय भाखे। केवल एक काम करिए। कितना काम करिए? और काम पूजा नहीं है, वो काम जप नहीं है, वो काम व्रत नहीं है, दर्शन नहीं है, यज्ञ साधन नहीं है। क्या है? माना क्रम बचन छाड़ी चतुराई। क्या करना है? मन से, वाणी से और अपने व्यवहार से चतुराई का त्याग कर देना है। क्या करना है? चतुराई का त्याग। सरकार थोड़ा कठोर है, बोलूं? माला जपते जपते अंगूरी खिया जाएगी। यदि चतुराई नहीं समाप्त हुआ ना, तो इस जपने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तभी काम देगा जब जीवन से चतुराई समाप्त होगी। अब कैसे चतुराई समाप्त होगी महाराज? मन से। मन बैठा है कथा में, शरीर मन पहुंचा प्रसादी में। आज का प्रसाद मिलेगा, ये चतुराई है। शरीर हमारा जहां है, यदि हमारा मन वहां नहीं है, ये चतुराई है। हम तिलक इसलिए लगाए हैं कि लोग जाने कि हम हूं भगत हैं, ये कर्म की चतुराई है। हम पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। हम उपदेश दें और अपने पालन न करें, ये चतुराई है। और याद रखिएगा, तीनों में से यदि एक भी चतुराई रह गई तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कुछ न करिए, सबसे पहले जैसे हैं वैसे रहिए, चतुराई समाप्त करिए। राम जी क्या कहते हैं? सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता आप में से? आप लोग पढ़ते हैं ना? चौपाई याद होगी, साथ में गाइएगा। राम जी कहते हैं सुग्रीव जी से, निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल, राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि, सो मोहि एकरा मने पा लिया नहीं, पाएगा नहीं, पाया हुआ है। निर्मल मन जन सो मोहि पाया हुआ है। भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है, भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई क्यों नहीं देते महाराज? मन में निर्मल नहीं है तो कैसे दिखाई देंगे? है? आप सवेरे नहाकर शीशा के सामने जाइए, शीशा पर मैल जमा हो, चेहरा दिखाई देगा क्या? नहीं देखा। दर्पण पर मैल जम जाए, अपना चेहरा नहीं दिखता। मन पर मैल जम जाए, भगवान नहीं दिखाई देते। भगवान मिले मिलाए हैं। राम जी कहते हैं जिसका मन निर्मल है सो मोहि पावा, वो मुझे पाया हुआ है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
इसलिए मन को निर्मल बनाइए। क्या करें? मन निर्मल कैसे होगा? जब चतुराई समाप्त होगी। पूरा गणित दिमाग में बैठा हुआ है, तिकड़म। हम किसी को बोल नहीं रहे हैं, हम सामान्य बात कहते हैं। जानते बच्चों को क्यों कहा जाता है बच्चे भगवान के स्वरूप हैं? क्यों जानते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चों का मन निर्मल होता है। वो भगवान के निकट इसलिए हैं कि उनका मन निर्मल है। हमारा मन निर्मल है नहीं, इसलिए हम भगवान से दूर हो गए हैं। पूजा बाद में करिए, पहले मन को निर्मल बनाइए। कैसे बनेगा? प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री देवादास जी महाराज कही गए, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। 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 पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। चाहे हो तुम कोई मतलब नहीं। पवित्रात्मा। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। 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 क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे? क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। 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 प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे। प्रेमियों के चरण में तुम धाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। 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 और एक दिन पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। 1000% गारंटी है, 100% नहीं, 1000%। क्या? पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। कब?
नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। आपसे कहूं, एक दिन कौशल्या मैया ने राम जी को सुंदर सजा करके पालने में सुलाया और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए माँ कुछ पकवान बना करके मंदिर में गई। जाकर मैया ने भोग लगाया। भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए। भोजन और भजन ये पर्दे का काम है? ये प्रदर्शन का काम नहीं है वरुण बाबू। आजकल तो जॉन बुफेलो सिस्टम आया है साहब, खैर समझ रहे हैं ना? वो बुफे नाम है लेकिन है वास्तव में बुफेलो सिस्टम। मां ने भोग लगाया, लगाकर मां ने मंदिर का पट बंद किया और बंद करने के बाद, भोग लगने के बाद मां ने जैसे पट खोला, क्या पाया?